दोनों तरफ से कुरुक्षेत्र पांडवों और कौरवों की सेनाओं से गचगच भरा हुआ। और उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले कर चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हित में कौन कौन योद्धा मेरे साथ युद्ध करने के लिए इस धर्मभूमि पर खड़े हैं। तो क्या फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो देखो तुम्हारे परम शत्रुओं को, इन्हीं परम योद्धाओं के साथ तुम्हें युद्ध करना है। ये है तुम्हारे परम शत्रु। देखो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे पितामह, इनका तुम्हें वध करना होगा। अगर तुम इन तुम्हारे परम शत्रुओं का वध नहीं करोगे तो यही तुम्हारा वध कर रहा है। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों की ओर देखा तो व्याकुल हो गया, शोकाकुल हो गया। वो सोचने लगा कि मैं जिन योद्धाओं के लिए, मैं जिन मेरे सगे संबंधियों के लिए ये युद्ध जीतना चाहता हूँ, वही मेरे सगे संबंधी इस युद्ध में मेरे सामने युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े। अर्जुन भीतर ही भीतर टूटने लगा। वो सोचने लगा कि क्या युद्ध से क्या हासिल होगा। अगर युद्ध करने से ये सारा संसार मुझे मिल जाता है, युद्ध करने से मुझे इन सब का वध करना होगा, तो मैं मेरे सगे संबंधियों का, हत्याओं का पापी कहलाऊंगा। इसीलिए अर्जुन अंदर से भले ही बहुत ही व्याकुल हो गया और उसका मन संकुचित होने लगा और उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, मैं इस छोटे से राज्य के लिए अपने सभी संबंधियों का वध क्यों करूं? भले चाहे वो मुझे मार दे, भले चाहे वो मुझे जीत के ये राज्य हासिल कर दे, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि हे मधुसूदन, मैं आपको शरण आया हूँ, कृपया करके मुझे अनुग्रहित कीजिए।